जय श्री राधा रमन जी की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। इस बार भी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, 22 अगस्त और 23 अगस्त को। तो ऐसे में व्रत कब करना है, इस बारे में संशय बना हुआ है। आज की इस वीडियो में आप व्रत रखने की सही तिथि के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, कब से कब तक किया जाता है, एकादशी व्रत के नियम क्या है, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व होता है, इस दिन पूजा कैसे की जाती है, वह भगवान का कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, व्रत का पारण कब और किस समय करना चाहिए, किन बातों का ध्यान पारण के दिन रखा जाता है, दशमी तिथि के नियमों का पालन कैसे किया जाता है, कौन कौन से जरूरी नियम हैं जिनका एक दिन पहले ही पालन किया जाता है, तुलसी दल कब तोड़ने होते हैं, एकादशी के दिन दीपदान कैसे किया जाता है, इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन की गई पूजा पाठ और उपवास सभी पापों का नाश हो जाता है। जीवन में जो भी कामना है वह भगवान विष्णु की कृपा से पूरी हो जाती है। अगर भगवान के प्रति सच्चा विश्वास कर एकादशी के नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो इस घोर कलयुग में भी भगवान विष्णु की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इस बार 22 अगस्त सोमवार और 23 अगस्त मंगलवार दोनों ही तिथियों में एकादशी का व्रत किया जाएगा। 22 अगस्त को सभी गृहस्थ जन इस व्रत को रख सकते हैं और 23 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को रखेंगे। भादो मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अगस्त सोमवार सुबह 3:06 पर तथा एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 अगस्त मंगलवार सुबह 6:07 पर। 22 अगस्त को दशमी युक्त एकादशी है और 23 अगस्त को द्वादशी युक्त एकादशी है। ऐसे में द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना अति उत्तम माना जाता है। जो लोग 22 अगस्त को व्रत करेंगे वह 23 अगस्त को दोपहर के बाद ही अपना व्रत खोलेंगे, क्योंकि 23 अगस्त को सुबह के समय ही हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का जो शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है वही कहलाता है। उस समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इस बार एकादशी के दिन सारा दिन सिद्ध योग बना रहने वाला है। इसके अलावा 22 अगस्त सोमवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:09 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:50 पर होगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:28 से लेकर 5:16 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अगस्त मंगलवार सुबह 6:08 से और द्वादशी समाप्त होगी 24 अगस्त बुधवार सुबह 8:30 तक। 23 अगस्त मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे तक हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में जिन्होंने 22 अगस्त को व्रत रखा है वे लोग सुबह 11:05 से 11:45 तक अपना व्रत खोल सकते हैं। बंधुओं, हर माह में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरे शुक्ल पक्ष में। भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम अजा एकादशी है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के बाद आती है। इसे कामिका या अंधा एकादशी भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा भी की जाती है और रात को में जागरण भी किया जाता है। मान्यता है कि अजा एकादशी जातक को सभी पापों व कष्टों से मुक्ति दिलाती है तथा धन धान्य से पूर्ण करती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का व्रत करने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही यानी दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को बैंगन या मसूर की दाल तथा लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। तुलसी दल भी दशमी तिथि को तोड़कर रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद
तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। तांबे के लोटे में साफ जल भरकर उसमें थोड़ी सी शक्कर और काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, ताकि पितरों को भी इस जल से तृप्ति मिल सके और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित की जाती है। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाकर पीले फूलों की माला, मौसमी फल और नैवेद्य और सूखे मेवे आदि अर्पित किए जाते हैं। ध्यान रहे, एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, न ही भगवान विष्णु को अक्षत लगाए जाते हैं। भगवान के पूजन के समय और भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डालकर अर्पण किया जाता है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा करने के साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। एकादशी के व्रत में सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इस दिन व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प भी लिया जाता है। संकल्प लेकर किया गया व्रत जल्दी फलित होता है। पूजा के समय व्रत की कथा पढ़कर सुनकर सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। इसके साथ ही दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी बोलना चाहिए। रात को एक बार फिर से पूजा की जाती है। रात के समय भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने सोना चाहिए। इस दिन अपना बिस्तर धरती पर ही लगाना चाहिए। बिस्तर साफ व सुथरा होना चाहिए। रात के समय विष्णु भगवान के भजन गाने चाहिए। जितनी देर हो सके उतनी देर भगवान का रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान के बाद विधिवत पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराए या फिर मंदिर में दान दक्षिणा देनी चाहिए। देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर अपना व्रत खोलना चाहिए। अपने व्रत का पारण करने से पहले गौ माता को भी अपने प्रसाद में से कुछ जरूर खिलाना चाहिए। ध्यान रहे कि द्वादशी को भगवान को शुद्ध सात्विक का भोजन का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन आप अपनी इच्छा से दान जरूर करें। द्वादशी तिथि को व्रत हमेशा दान दक्षिणा देने के बाद ही खोला जाता है। द्वादशी तिथि को हल्दी का, नमक का, काले तिलों का, सफ़ेद वस्त्रों का और अन्न का और दक्षिणा का दान देने से ये व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जब व्रत 2 तिथि में किया जाएगा तो व्रत का पारण भी 2 दिन में ही किया जाएगा। ऐसे में 23 अगस्त मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय 6:49 पर होगा। वहीं 24 अगस्त बुधवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:48 पर। इस बार द्वादशी तिथि 23 और 24 अगस्त दोनों ही दिन है। जो लोग 22 अगस्त यानी सोमवार को व्रत करेंगे उन्हें व्रत खोलना होगा 23 अगस्त मंगलवार को सुबह 11:05 से 11:45 पर और जो लोग 23 अगस्त मंगलवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अपना व्रत खोलना होगा 24 अगस्त बुधवार सुबह 6:11 से लेकर 8:30 के अंदर। आपको अपना व्रत इसी समय खोलना होगा क्योंकि 8:30 पर उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। बंधुओं, आपको यह एकादशी की जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल राधा रमन VNS को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की सारी जानकारी समय पर मिले। आप सभी भक्तों को जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।